Hello, in this video we are going to study चारक उत्तरार्ध प्रथम पाद रसायन। सबसे पहले रसायन और वाजीकरण योगों की ट्रिक देख लेते हैं। चैप्टर नेम एंड योग। आपका शैम्पू, आपका इज फॉर रसायन एंड शैम्पू इज फॉर वाजीकरण। ए फॉर अभ्याम्निकम रसायन पादम, पी फॉर प्राणकाम्यम रसायन पादम, के फॉर कर्पचिति रसायन पादम और ए फॉर अर्वसमुत्थानिम रसायन पादम। अब इनके योग कितने हैं? अभ्याम्निकम रसायन पादम में 6 योग, प्राणकाम्यम में 37, कर्पचिति में 16 और अर्वसमुत्थानी में 4। टोटल रसायन योग कितने हैं? 4 चैप्टर के 63। नेक्स्ट वाजीकरण। इसी तरह से इन्हें देखते हैं। एस फॉर संयुग शर्मूली वाजीकरण पादम, ए फॉर आसक्तिशीलीकरण वाजीकरण पादम और एम फॉर माश प्रणवर्तियम वाजीकरण पादम और पू फॉर पुम्मान जात बलादिकम वाजीकरण पादम। ये भी 4 है, तो इनके योग देखते हैं। संयुग शर्मूली के 15, आसक्तिशीलिकी में 8 और माश प्रणवर्ती में 15 एंड पुमजात बलादिकम में 12। तो टोटल वाजीकरण के योग कितने हैं? 50। यहाँ से हमारा प्रथम पाद स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभ्याम्निकम रसायन पादम। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रसायन और वाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान में चिकित्सा से पहले क्यों किया गया। तो हम जानते हैं कि आयुर्वेद का जो प्रथम प्रयोजन है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। उसके बाद आता है आतुरस्य विकार पुरुषमनम। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, उसके बलवर्ण को बढ़ाएंगे, उसको और लंबी आयु देने का हम ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम स्वास्थ्य रक्षण की पूर्ति के लिए रसायन वाजीकरण का वर्णन जो है वो आतुरस्य विकार प्रशमन चिकित्सा से पूर्व किया गया। अब एक और नेक्स्ट आता है कि रसायन का वर्णन वाजीकरण से पहले क्यों किया गया। तो वो इसलिए किया गया क्योंकि रसायन जो है वो सात्विक गुणों की बलवर्ण और तो बढ़ाता है, सात्विक गुणों की वृद्धि मुख्य रूप से करता है, जबकि वाजीकरण जो है वो ठीक है बलवर्ण बढ़ाता है लेकिन वो सात्विक गुण की बजाय रासायनिक गुणों की वृद्धि करता है। इसलिए रसायन का वर्णन वाजीकरण के पूर्व किया गया। फिर आता है अभ्याम्निकम रसायन पादम में अभ्या का वर्णन आम्लकी से पूर्व क्यों। सबसे पहले तो अभ्य मतलब क्या है? हरित की। तो अभ्या जो होती है पथ्य होती है और आम्लकी जो होती है वह स्थापन होती है, मतलब मेनली। बाकी तो पथ्य जो है वह स्थापन से अधिक महत्व रखता है, इसलिए अभ्या का वर्णन आम्लकी के पूर्व किया गया है। जिस प्रकार कहा भी जाता है ना, हरित की मनुष्याणाम मातेव हितकारणी को उपते माता न उदर स्थित हरित की, यानी माता के समान हरित की हितकारी होती है। माता कोपित हो सकती है लेकिन हरित की नहीं। रसायन वाजीकरण का वर्णन चरक सुश्रुत वाग्भट। चरक ने चिकित्सा स्थान 1-2, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 27-30 और वाग्भट ने उत्तर स्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं भेषज के पर्याय। भेषज के पर्याय 9 होते हैं। कौन सा? चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम मोचनम प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेक्स्ट है भेषज के 2 प्रकार, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम आर्तस्य रोग अनुट। नेक्स्ट है प्रभाव भेद से द्रव्य 3 होते हैं, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषणम और स्वास्थ्य व्रत। इसी प्रकार अभेषज के भी 2 टाइप होते हैं, बाधन और स्थानुबाधन। बाधन यानी एक्यूट सद्य प्राण घातक जैसे विष वच अग्नि। स्थानुबाधन यानी क्रॉनिक कालांतर प्राण घातक जैसे दूषी विष। अभेषज मतलब इनका सेवन करना ही नहीं है। आता है कि स्वस्थ से ऊर्जस्करम या तो तद्वश्यम तद रसायनम। जो औषध स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस्कर होती है वो ही वृक्ष होती है, रसायन होती है। इसके अलावा विमर्श में लिखा है आचार्य चक्रपाणी के अनुसार शशीन के अंदर जो सर्पिगुण प्रयुक्त होता है वो रसायन और वाजीकरण का कार्य करता है। पांडु के अंदर योगराज का प्रयोग रसायन और कास के अंदर अगस्त्य ऋत्विकी का प्रयोग भी रसायन का काम करता है। शारंगर के अनुसार यह जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। फिर हम देखते हैं रसायन के गुण। तो अच्छे जो भी है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ण स्वर उदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धि प्रणति कांति लप्तेन रसायनान लाभोपयोगी षष्ठनम रसादीनाम रसायनम। हम कई बार पढ़ते हैं लाभोपयोगी षष्ठनम रसादीनाम रसायनम। इसके अलावा जैसे दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुण वय ये सब देने वाले, प्रभावर्ण स्वर का उदार्य करने वाले, देह इंद्रिय में बल देने वाले, बलम परम वाक सिद्धि यानी जो हम वाणी बोले वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि रसायन में स्थिरता धैर्यता प्रदान करता है, प्रणति लाने वाले, कांति लाने वाले, ये सब जो है रसायन के गुण होते हैं। देखिए रसायन का व्याधि नाश होना उसका गौण पक्ष है। प्रमुख रूप से जो रसायन है वो जरादि का विनाश करता है। ऑब्वियसली वो स्वास्थ्य रक्षणम का कार्य प्रथम रूप से करता है, ये यहाँ पे इसका मतलब है। नेक्स्ट आती है वाजीकरण। उसकी परिभाषा है जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का विस्तार करने वाला है, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष उत्पन्न करने वाला हो। इसकी डेफिनेशन में आप इनको जो टिक लगा लेना श्लोक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा श्लोक है।
याति प्रतिहतः स्त्रियः जीर्यतो अप्यक्षं शुक्रं फलवदेन दृश्यते यश श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणं मय्येव तत्। रसायन का वर्णन सूचीकर्ता न्याय के द्वारा किया गया। हम देखते हैं द्विविध रसायन प्रकरण। दो तरीके हैं रसायन को प्रयोग करने के, कोटि प्रावेशिक और वातापिक। कोटि प्रावेशिक यानी अंदर कोटि में प्रॉपर उस पर्सन को वहीं रहना होगा और कहीं आना जाना अलाउ नहीं होगा, तो वो मुख्य यही है क्योंकि इसमें इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरा वातापिक जो है गौण। नेक्स्ट आता है रसायन सेवन के अयोग्य। सुश्रुत के अनुसार 7 है। अनआत्मवान आलसो दरिद्र प्रमादी व्यसनी पापकृत और भेषज अपमानी चैत्य, यानी अनआत्मा जिसमें कोई सत्व ना हो, क्योंकि जैसे हम उसको यूज़ करने के बुलाएंगे वो बार बार भागेगा। आलसो जो आलस करता हो, जो गरीब हो, जो प्रमादी हो, जो प्रमाद में यानी तामसिक गुण उसका वो फोकस नहीं कर पाएगा, जो व्यसन से युक्त हो, जो पाप करता हो और जो भेषज का अपमान करता हो। पूर्व वैसी मध्य व मनुष्य से रसायनम, यानी कि पूर्व और मध्य वर्ग के जो मनुष्य उनके लिए रसायन है। वृद्धावस्था भी वाजीकरण के योग्य है। रसायन नहीं वाजीकरण के योग्य है, लेकिन व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होना चाहिए तब वाजीकरण का प्रयोग कर सकता है। सब विमर्श में हम देखते हैं स्वस्थ को क्या बोला है, कल्य। ये कल्य है यह। नेक्स्ट हम देते हैं कुटी निर्माण विधि। स्थान, जिस स्थान पर राजा, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और साधु जो निवास करते हो वहाँ कुटी बनाए। जो स्थान भय रहित हो, उत्तम हो, जहाँ सभी आवश्यक सामग्री सुविधा से मिल सके और नगर के उत्तर पूर्व की दिशा में बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस कुटी का उत्सेद विस्तार लंबाई पर्याप्त हो। त्रिगर्भा बनानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे उसमें अच्छे से वेंटिलेशन झरोखे होने चाहिए। प्रत्येक ऋतु में वो सुकर होने चाहिए, जिसमें स्त्री जन जो है वो वर्जित है। वैद्य औषध ब्राह्मण वर्गों से युक्त। सब जब किसी व्यक्ति को रसायन सेवन के लिए भेजते हैं कुटी में, तो सबसे पहले उसका संशोधन कराते हैं, फिर भेजते हैं ताकि पूरी बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट करे जो भी रसायन हम उसको सेवन कराएं। संशोधन हम कराते हैं हरितकी आदि चूर्ण। अब इससे हम सिंपल याद कर सकते हैं, जैसे आंवला कैंडी से। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, हरित की तो होगी, हरितकी आदि चूर्ण में हरितकी का चूर्ण, आंवला होगा। अब कैंडी होती है खट्टी मीठी और हल्की सी, जो आंवला की कैंडी थोड़ी तीखी भी होती है जो अच्छी लगती है। तो आंवला हरितकी मीठी भी होती है, मीठा वर्ज, थोड़ी तीखी होती है। वो तीखी क्या होती है, पीपर, वायविडंग और शुंठी, और थोड़ा नमक भी होता है उसमें, तो सेंधा नमक। हल्की पीली होती है तो हल्दी। क्या क्या हो गया, आंवला, हरितकी का चूर्ण, मीठे के लिए गुड़, और मीठा मतलब मीठा वर्ज, नमक डाल दिया सेंधा नमक, नमक डाल दिया तो हल्दी, और थोड़ा तीखापन पीपर, वायविडंग और शुंठी से। इसका अनुपान जो होता है गर्म जल कितनी मात्रा में लेनी, 1 तोला मात्रा में। संशोधन के बाद संसर्जन होगा। हीन शुद्धि वालों में 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक और उत्तम वालों में 7 दिन तक। किससे, घृत संस्कृत पुराने जो कि या वागु से। अब हम देखेंगे हरितकी के गुण। लघु, दीपन, पाचन, वैसे, स्थापनी, परम। स्थापनी आ जाए तो हरितकी, वह स्थापन आ जाए तो आंवला। सर्वरोग प्रशमनी, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन कौन है, अजीनिनो रुक्षभुज, स्त्री मध्य विष कर्षिता, सेवेरेन अन्य अभ्यामृति शुद्ध तृष्णु अर्दिताश्च। अजीन, रुक्षभुज, स्त्री मध्य विष और कर्षित, इसके अलावा शुद्ध तृष्णा और अर्दित से पीड़ित। अब अगली वीडियो में हम इन रसायन के योगों का वर्णन करेंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।